तेलंगाना में एमआईएम को मिली कामयाबी ने महाराष्ट्र में भी कारकुनों में जश्न का माहौल बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस की मुस्तकिल कोशिशों के बावजूद एमआईएम ने अपनी सीटों को बरकरार रखा है। इस जीत ने एमआईएम पर अवाम का भरोसा फिर से वाज़ेह कर दिया है। तेलंगाना में एमआईएम को मिली इस कामयाबी में महाराष्ट्र के पार्टी कारकुनों ने भी बड़ा हिस्सा अदा किया था। फिरोज खान लाला की क़यादत में चलाई गई तशहीरी मुहिम के बाद पार्टी कारकुन नांदेड़ पहुंचे और जश्न में डूब गए। एमआईएम नांदेड़ के जनरल सेक्रेटरी सैयद शाहजेब अली ने खड़गपुरा इलाके में जश्न मनाया। इस मौके पर एमआईएम के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला की एक गुलपोशी तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, नांदेड़ के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग और शहर सदर साबिर चाउश की भी गुलपोशी की गई। फिरोज खान लाला की गुलपोशी के लिए सैयद शाहजेब अली ने जेसीबी का इस्तेमाल किया, जिससे पार्टी कारकुनों की खुशी और जोश साफ नजर आया। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। तकरीब में नांदेड़ एमआईएम के अहदेदारों के अलावा दीगर कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि एमआईएम महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला की क़यादत में महाराष्ट्र के पार्टी कारकुनों ने तेलंगाना के मुख्तलिफ असम्बली हलकों में खिदमत अंजाम दी थी। एक तरफ कांग्रेस की हवा थी और दूसरी तरफ बीजेपी का मनफी प्रोपेगेंडा। ऐसे में एमआईएम को नुकसान पहुंचाने की बेहद कोशिशें की गई, लेकिन पार्टी अहदेदारों और कारकुनों ने अवाम के सामने एमआईएम के शबिया को बिगड़ने नहीं दिया। पार्टी को तेलंगाना में मिली इस कामयाबी के पीछे फिरोज खान लाला की क़यादत में की गई तशहीरी मुहिम ने भी अहम रोल अदा किया है। यही वजह है कि नांदेड़ में पार्टी कारकुन और अहदेदार मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करने के लिए मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद कर रहे हैं। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो 7 अरकान असम्बली में कामयाब हुए हैं, मैं सबसे पहले हैदराबाद की गयूर अवाम को मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और 7 सीटों की कामयाबी की उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हबीब मिल्लत शेर दक्कन अली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो साथ के साथ जो हमारे अरकान असम्बली कामयाब हुए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही इस इंतखाबात एक जिस तरह से देखा जा रहा था, एक बड़ा चैलेंज था। हकीकत यही थी कि फ़र्ज़ी सेकुलर सियासी पार्टियाँ, फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ, उनके तमाम ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़िले को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मगर अल्लाह सुब्हानो तआला का बड़ा करम और एहसान है कि वहाँ पे हम 7 सीटें जीते हैं। तमाम मजलिस की, विदर्भ की, महाराष्ट्र की, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र के तमाम जो ज़िम्मेदारान काम किए उनका भी मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस ख़ास करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के तमाम ज़िम्मेदारान, जिस तरह से ज़िले के सदर अली जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, साबिर चौश साहब, ये भी रात दिन कारवान के अंदर जो हल्का दिया गया था जिन जिन ज़िम्मेदारों को, तो यकीनन वो लोगों ने बड़ी मेहनत की, कोशिशें की। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही आज इस इलाके में खड़गपुरे के अंदर सैयद शाहजेब साहब और उनकी तमाम टीम ने जो 2 दिन से उनका इसरार था कि जश्न हैदराबाद हम मनाना, हमारे इलाके में महल्ले में मनाना चाह रहे हैं, तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कामयाबी मिली है
और अल्लाह सुब्हानो तआला से यही दुआ है कि आने वाले कहीं के भी भारत के अंदर जो इंतखाबात होंगे, अल्लाह सुब्हानो तआला इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, क्योंकि यही अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ करता हूँ। शुक्रिया। रहमान रहीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद में जो 7 सीट आए हैं, उसके ऊपर आज जश्न हैदराबाद खड़गपुर में था। कांग्रेस ने इतनी ताकत लगा दी थी 7 सीट में से 1 सीट कम करने के वास्ते, मगर अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ, मालिक का एहसान है कि एक भी सीट कांग्रेस ने कम नहीं कर सकी। सारी ताकत पूरे इंडिया के जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी है वो असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए हैदराबाद पहुंचे, लेकिन उनके बाल को भी धक्का नहीं लगा सके। और बाई किला अपना हैदराबाद है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा और हमेशा वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर कामयाब होती रहेंगी। और वहाँ के मुसलमानों की एकता को, दलितों के एक सलाम है जो एकजुट होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट किया। मजलिस के अमीर कारवां नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दक्कन की सरज़मीन पर मुसलमानों ने फिर से अपने इत्तेहाद का सबूत देते हुए वो शमा जो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बुज़ुर्गों ने जलाई थी उसको अपने इत्तेहाद से वो वहाँ पर ख़त्म नहीं होने दिया और हमारे वहाँ पर 7 सीट आए। मैं नौ मुंतखबा तमाम अरकान असम्बली को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन तमाम वोटर्स को जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कराया, मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हसद की उस इंतहा तक चले गए कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो थी वहाँ तक उस हसद ने उनको वहाँ तक लेके चले गया। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी लाख साजिशों के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असम्बली वहाँ से मुंतखब हुए। मैं तमाम नौ मुंतखबा अरकान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खड़गपुर में यूथ हमारे शाहजेब ने जलसा रखा था। हमारी हैदराबाद के अंदर उस खुशी में आज यहाँ की अवाम ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक दिलचस्पी थी। हमारे जहाँ भी कार्यकर्ता है उनका यही है कि हर जगह इस तरीके से एक इवेंट लेना चाहिए और मजलिस की कामयाबी में जलसा और जुलूस इसी तरीके से मुबारकबाद पेश करना चाहिए। असली शहद और गोंद नहीं मिल रहा, असली शहद ढूंढकर हो गए हैं परेशान। आपकी परेशानी और तलाश हुई अब खत्म। असली शहद और गोंद के लिए राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वालों से। हमारी पहचान है असली गोंद और असली शहद। डायमंड डल्ली का गोंद और खालिस ढूंढे का गोल्डन डल्ली का गोंद। पंजेरी बनानी हो या ख़ास इस्तेमाल करना हो, लीजिए सिर्फ मतलूब गोंद वालों का गोंद और असली शहद। होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह से हैं दस्तयाब। असली शहद और गोंद हासिल करने के लिए राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वाले और निहाल गोंद वाले। हमारा पता मिल्लत नगर रोड, रहमत नगर, नांदेड़।